हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के गणेश चतुर्थी की कथा। राजा महिजीत की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुत ही शुभदायक कही गई है, आप उसका विधान बतलाइए। इस मास के गणेश जी का नाम क्या है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह मैं आपको बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीतिकारक विघ्ननाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंतीपुत्र, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष के गणेश जी का नाम लंबोदर है, उनका विधि विधान से पूजन करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निस्संतान का जीवन बेकार बताया गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि नहीं हुई। फिर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाओं से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों और हे मेरी प्रजा, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म मैंने नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन इकट्ठा भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजाओं का पुत्र की तरह पालन किया और धर्म के आचरण द्वारा ही पृथ्वी पर शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंड दिया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे ब्राह्मणों, हे मेरे प्रजाजनों, मुझे अब तक पुत्र न होने का कारण पता नहीं चला। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजाएं राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गईं। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लगे हुए थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना और प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति से क्या कहें और क्यों कहें। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे इसका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विश्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन मन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपका दर्शन लाभ किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बतलाएं। प्रजाओं की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्नो राजा के उपकार के लिए कहने लगे। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशन गणेश व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन देने वाला है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। पहले की विधि के अनुसार विधिपूर्वक राजा व्रत करके श्रद्धायुक्त ब्राह्मण भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडक प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सारी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बतलाया। पुरजनों की बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने संपूर्ण नगर निवासियों को संतुष्ट करके पुत्र का उत्सव मनाया। राजा महेशजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से होकर करेंगे वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी बनेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का नाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूप श्रोमणी युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों या विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते और सुनाते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े, सब अर्ज करे। रिधि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चमर करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा सरे। सौम्य रूप सेवा गणपति जी, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर्व परे। लियो जन गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वीर ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन नाम धरे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास करे। दे श्राप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज करे। उठ प्रभात जब आरती गावे, जाके सिर यश छत्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करने, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करें। गणपति की सेवा मंगल में वा, सेवा से सब विघ्न टरे।
तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे, द्वार खड़े सब अर्ज करे, द्वार खड़े सब अर्ज करे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे तिलक सूसे की सवारी। एक अंधन को आँख देते, कौड़िन को काया, बाजन को पुत्र देते, निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम सफल की जो सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवार, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। सूर श्याम शरण में सफल की जो सेवा, मैया तो उधार पड़ी पार करो देव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश जी महाराज की जय।